नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम थोड़ा बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे। ये नॉन-वेज खाना चाहिए कि वेज खाना चाहिए? क्या वेज खाने से स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है? क्या नॉन-वेज खाने से स्पिरिचुअल ग्रोथ कम होता है? ये कई सारे लोग इस टॉपिक पे अगर बात करो तो कई सारे लोगों का रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीफ, पर्सनल बिलीफ, साइंटिफिक बिलीफ, किताबों का बिलीफ, फलाना बड़े आदमी का बिलीफ, हर एक का बिलीफ थोड़ा बहुत अफेक्ट कर जाता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है, ये उसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए कि एक इस तरफ भी सोच के देखना चाहिए हमको। बोलते हैं ना, दुनिया यहाँ चल रही है, जो यहाँ थोड़ा सोचेगा उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर चलेगी, नहीं तो वो भीड़-चाल में हम लोग चलते रहेंगे। अभी वेज खाएँ या नॉन-वेज खाएँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो अभी मैं आपको बोलूँगा। कुछ कुछ खाने से अगर खुद में जान आती है, तो उस कुछ में जान थी। कुछ खाने से अगर खुद में जान आती है तो उस कुछ में जान थी, भले वो कुछ अभी वेजिटेरियन खाना हो या नॉन-वेज खाना हो। 84 लाख लाइफ फॉर्म्स है जो हम क्रॉस करके फिर इंसान बनते हैं। 84 लाख लाइव्स है, सोचो, लाइव्स, जान है उसके अंदर। हमने उसको लिमिट कर दिया कि खाली अभी वो मुर्गा है, बकरी है, भैंस है, जो भी है, मच्छी है, उसकी आँख है, वो हिलती है, वो पक-पक करता है, वो मैं करता है, इसलिए वो उसमें जान है। बाकी वो गोभी, गाजर, आलू, दूधी जो भी हम खाएँ, भिंडी, उसके अंदर जान नहीं है। एप्पल, मैंगो, फ्रूट जो हम खाते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, उसमें जान नहीं है। वो ठीक है हमारे लिए खाने के लिए। क्यों? मैं आपको अभी बताता हूँ, सोच के देखना। एक बीज लो आप, एक आलू का बीज हो गया, एक इंसान का बीज, इंसान का सीड मतलब स्पर्म, उसके लिए हम सीड ही बोलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं इसके साथ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, यूट्यूब को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए स्पर्म बोलने में, तो हम उसको सीड बोलेंगे। एक आलू का सीड, इंसान का सीड और एक जानवर का सीड, तीनों को आप टेबल पे रख दो, क्या वो उगेगा? सोचो, क्या वो उगेगा? नहीं। सीड को खड्डा खोद के ज़मीन में उसको हमको डालना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर उसको कवर करना पड़ेगा, वो ज़मीन के कोख के अंदर बड़ा होगा, उसमें जान जाएगी। जान मतलब प्राण जाएगा उसके अंदर। ठीक हमारे तरह, हम भी हमारे माँ के कोख के अंदर जाएँगे, तब हमारे अंदर वो जान आएगी, एक प्राण आएगा उसके अंदर। ठीक वो मुर्गा या वो बकरी बोल दो या मच्छी बोल दो, सेम प्रोसेस है सबका। लेकिन हमने उसको लिमिट कर दिया है कि इसके अंदर जान नहीं है। आलू, गाजर, टमाटर जो भी हम वेजिटेरियन बोलते हैं उसको, फ्रूट्स बोल दो, नट्स बोल दो, सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स बोल दो, उसमें जान नहीं है, बट ये बाकियों में जान है, तो इनको खाना नहीं चाहिए। कितना इनह्यूमन है हम इनको खा रहे हैं। हर एक चीज़ के अंदर एक प्राण जाती है जो वो जान है। जैसे साधु महाराज पहले ज़माने में खड्डा खोदते थे, खड्डे के अंदर जाके बैठ जाते थे, ऊपर से कवर कर देते थे कि जहाँ हवा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा वहाँ प्राण आएगा, वो प्राण से हम ज़िंदा रह सकते हैं। ये वो प्राण हम सबके अंदर है। तो क्यों हमने लिमिट कर दिया कि उसी के अंदर जान है, बाकियों के अंदर जान नहीं है? वेज से स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, नॉन वेज से स्पिरिचुअल ग्रोथ कम हो जाता है। हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की लाइफ। आज मेरी बॉडी अलग है, जिस बॉडी से मैं लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरा पर्पस अलग है आपके पर्पस से, फलाना के पर्पस से। हर इंसान ना सेम दिखता है, ना सेम बोलता है, ना सेम कुछ भी करता है, उसकी लाइफ ही सेम नहीं है। तो हर इंसान एक ही चीज़ क्यों फ़ॉलो कर रहा है? क्योंकि एक बड़े आदमी ने जो उसको सूट करता है, वो कहीं पे लिख दिया उसने कि हाँ, वेजिटेरियन से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, नॉन-वेज नहीं। वो उसकी लाइफ के लिए था। साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च करके कुछ और बोल दिया कि नहीं, जब जानवर को मारा जाता है, तब जानवर के अंदर जो उसका ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा मीट के साथ हमारे अंदर आता है। तो जब हम उखाड़ते हैं एक गोभी को, एक गाजर को, एक मूली को, एक केले को, एक आम को तोड़ते हैं, हम उसको काटते हैं, तो उसके अंदर क्या? उसकी जान का वैल्यू नहीं है, उसके अंदर ट्रॉमा नहीं है। उसके अंदर भी ट्रॉमा हो सकता है ना? वो सोचा कभी हमने? नहीं, वो नहीं सोचा हमने, क्योंकि उसके अंदर आँख नहीं है, उसके अंदर वो लाइफ़ नहीं है जो हमको बाकी वो बकरे के अंदर, वो चिकन के अंदर, वो फ़िश के अंदर दिख रही है। हमारी ईगो की प्रॉब्लम है इसके अंदर, हमारे लिमिटेशन की प्रॉब्लम है कि हम उसको जान नहीं देते। ये डिसरिस्पेक्ट करना है उस जान के लिए। हर एक चीज़ में जान है। कुछ खाने से जान आ रही है तो उस कुछ में जान है, पीरियड। सोचो। अब ये उसी तरह हो रहा है कि एक गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है, एक डीज़ल पे चलती है, एक बैटरी पे चलती है, एक सीएनजी पे चल रही है। पेट्रोल वाले ने बोल दिया नहीं भाई, वो डीज़ल वाले ने बोला है, क्योंकि वो एक बड़ा साधु महाराज के कपड़ों में है, वो डॉक्टर के इसमें है, वो साइंटिफिक में है, वो किताबों में उसने लिखा है, बड़े आदमी की बेस्ट सेलिंग किताब में लिखा है, डीज़ल अच्छा माइलेज देती है। तो ये बेवकूफ़ ने अपने पेट्रोल गाड़ी के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर डीज़ल ठोस दिया।
चल ही नहीं रही उसकी गाड़ी अभी। ये सबके साथ हो रहा है। मेरे बॉडी को नॉनवेज की ज़रूरत है, सपोज एग्जांपल, मेरे बॉडी को मेरे लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए मेरे को, वो घास फूस पत्तों से इतनी नहीं मिल रही है, मेरे को दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी। आपको दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी। आपको वो एनर्जी नहीं चाहिए, आपको कुछ और एनर्जी, नॉनवेज की एनर्जी नहीं चाहिए आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपको ये खाना ज़रूरत है, तो आप वही खाओगे। तो इसलिए बोलते हैं अपनी बॉडी की सुनो, किताबों की नहीं, बड़े लोगों की नहीं, किसी और की मत सुनो। आपके बॉडी का क्या डिमांड है आप वो सुनो, ना कि किसी और की बात में आके, किसी और का पढ़ के, किसी और का रिसर्च देख के, किसी और का साइंटिफिक सोच सोच के आपने जो आपके बॉडी की ज़रूरत है आपने वो बंद कर दी, उसमें कुछ और डालने लग गए। बैटरी वाली गाड़ी के अंदर हम ढूंढ रहे हैं भाई इसमें पेट्रोल कहाँ डलता है यार, इसलिए लाइफ कंफ्यूज चल रही है कि यार मैं क्या खाऊं क्या करूं, आधा वो खाना था नहीं खा लिया, वो कर लिया, अभी वो बैटरी वाली गाड़ी के अंदर कोई फ्यूल ही नहीं जा रहा है, इसके अंदर कुछ और डलना चाहिए था। 84 लाइक फॉर्म 84 लाख लाइफ फॉर्म्स है जिन सबका एक पर्पस है। वो पर्पस ख़त्म होगा तो वो दूसरे पर्पस में जाएंगे, उसके बाद वो इंसान के रूप में आएंगे। तो सोचो अभी जिसका पर्पस है, अभी एक आम है, वो आम का पर्पस है कि यार आप, मैं आया हूँ आपके लिए, आप मेरे को खाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको मेरा न्यूट्रिशन मिलेगा, मेरा पर्पस कंप्लीट होता है। मैं अपने पास इसको पर्पस को रख के क्या करूँगा, तो इसलिए हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर मेरा पर्पस है आपको नॉलेज देना, अगर मैं वो नॉलेज अपने पास ही रख के बैठ जाऊँ, नहीं मेरा नॉलेज है आप मेरे से मत एनर्जी मत लो, मैं भी तो अपनी एनर्जी दे रहा हूँ आपको, आपको अच्छा लग रहा है, आप वो एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, आप वो एनर्जी के लिए मेरे को थैंक यू बोल रहे हो, कमेंट सेक्शन में इंग्लिश हिंदी दोनों चैनल में थैंक यू बोलते हो, जब पर्सनली मिलते हो तब थैंक यू बोलते हो। क्या हम अपने खाने को थैंक यू बोल रहे हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, जो एनर्जी हमको ज़िंदा रख रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे भोग लगा जाता है, ग्रैटिट्यूड देते हैं उस खाने को हम, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा है, दबा के खा रहे हैं, थैंक यू कोई नहीं बोल रहा है। और वो थैंक यू बोलना, प्रणाम करना, ग्रैटिट्यूड देना, नमस्ते देना उस खाने को इतना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप दोगे उसको वो कहाँ तक जाएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। आपके तो प्लेट में आ गया, जो आप ग्रैटिट्यूड दोगे जिसने बनाया, चाहे वो आपके घर में आपका कुक हो या आपकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर सिस्टर, वो थैंक यू का एनर्जी, ग्रैटिट्यूड का उनके पास जाएगा। जो सब्ज़ी वाले के पास है, जो मॉल में जिसने पैक करके मस्त रखा है आपके लिए सुविधा के लिए, उसके पास जाएगा। जो ट्रक वाला मंडी से उठा के लेके आया है, पूरी रात भर गाड़ी चला के लेके आया है, बिना ठोके, बिना कहीं सही सलामत सब्जियां पहुंचाई है, वो थैंक यू उसके पास जाएगा, उसकी फैमिली बेनिफिट करेगी उससे। जिस किसान ने मेहनत करके उसे उगाया है, रात भर उसकी फैमिली ने, किसान ने उगा दिया, बाद में कोई फैमिली मेम्बर ने रात भर जाग के देखा है कि भाई कोई दूसरा जानवर आके खा तो ना ले, इन सबको आपका थैंक यू पहुँचता है। सोचो कितना पावर है। तो क्या इसमें वेज खाए नॉन वेज खाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो खा रहे हो उसको ग्रैटिट्यूड देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ही सोचो, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या ज़रूरत है। थैंक यू डाल दो कमेंट सेक्शन में। अगर आज तक थैंक यू नहीं बोला है, आपकी गलती नहीं है, किसी ने बताया नहीं ना, आपने अगर उसको प्रणाम नहीं दिया तो थैंक यू प्रणाम डाल दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ यार वहाँ तक जा रहा है मेरा थैंक यू, सबका भला हो रहा है जो मैं एनर्जी ले रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप जो एनर्जी दे रहे हो वही एनर्जी वापस आपके पास आ रही है। आप जब मेरे को थैंक यू बोल रहे हो, मेरी एनर्जी और बढ़ती है, हाँ यार मैं और नॉलेज दूंगा, मैं और नॉलेज दूंगा। चाहे आप थैंक यू बोलो या ना बोलो, मैं तो वो करते रहूँगा, लेकिन जैसे आप बोलते हो हाँ यार आपका नॉलेज हमको अच्छा लगा, ये हमारा नॉलेज आपने हम तक पहुँचाया है, तो मैं और दूंगा, और अच्छा लगता है। तो ये थैंक यू का कितना बड़ा फ़ायदा है सोचो। जैसे मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप मेरे को थैंक यू फॉर योर नॉलेज मत बोलो, थैंक यू फॉर नॉलेज बोलो। ये नॉलेज आपका मेरा है, हमारा नॉलेज है, ये किसी एक इंसान का नहीं है ये। तो आज हमने लिमिट कर दिया उसको कि ये नॉन वेज है ये वेज है। तो जो नॉन वेज, जैसे अभी लोग बोलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च बोलता है नॉन वेज हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसको जब मारा जाता है उसके अंदर एक ट्रॉमा आता है, वो ट्रॉमा उसके ब्लड के अंदर मिक्स होके वो मीट हम खा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में भी ट्रॉमा है। तो जब हम उखाड़ रहे हैं गाजर को, मूली को, तोड़ रहे हैं हम आम को, तो उसके अंदर ट्रॉमा नहीं है क्या फिर? तो उसको भी तो हम काट रहे हैं, उसका खून जो है उसको हम जूस बोलते हैं। कैरेट जूस, बीटरूट जूस इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्लड। हमारे खून के लिए कैरेट और बीटरूट का जूस पीना सही है, वो उनका खून है, हमने उसको नाम दे दिया जूस। सोचो, जूस उनका खून है, उसको निचोड़ के पूरा हम पी रहे हैं, हमारे ब्लड के लिए अच्छा है वो, आईसाइट हमारी अच्छी हो रही है, उसका खून है वो, उनको प्रॉब्लम नहीं, उनका पर्पस वो है। गाय को हम क्यों नहीं खाते? हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है गाय को मत खाओ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माँ को बोला था कि गाय लेके जाओ, सब खाओ, लेकिन गाय को मत खाना। क्यों? क्योंकि गाय को हम माँ इसलिए बोलते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है।
हमारी जो देसी गाय है, देसी गाय मैं बात कर रहा हूँ अभी, देसी गाय जिसके पीठ के ऊपर वो हम्प है, एक हम्प बना हुआ उसके पीठ पे, वो सूर्य की सारी किरणों का एनर्जी उस हम्प में जाता है, उस हम्प से उसके दूध में हमको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। सोचो कितना पावरफुल है देसी गाय का। इसलिए बोलते हैं देसी घी खाओ, मतलब वो देसी गाय का होना चाहिए, ये नहीं कि फॉरेन की गाय आए तो उसका हम खा रहे, उसमें वो हम्प नहीं है जो सूर्य भगवान की किरणों का सारा एनर्जी लेगी। भले दूसरी फॉरेन की गाय दूध ज़्यादा देती है, देसी गाय कम दूध देती है, लेकिन जितना देगी पूरा न्यूट्रिशन उसके अंदर है जो हमको ज़रूरत है। अभी गाय भी हमको दूध थोड़ी ना दे रही है, वो तो अपने बछड़े को दे रही है, हम बछड़े को साइड में करते हैं, बाद में बैठ जाते हैं दूध निकालने उसका। तो वो सोचा नहीं कितना इनह्यूमन है, अगर सोचा जाए तो वो भी इनह्यूमन है यार, वो उसको दूध देने के लिए साइंटिफिक रिसर्च बना दिया उसके ऊपर कि नहीं, गाय के अंदर एक्सेस दूध हो जाता है तो वो निकालना ज़रूरी है। वाह भैया वाह, ऊपर वाले ने सोचा नहीं ये सब बनाने से पहले, सब कुछ इतना सोच के बनाया, तो ये भी सोच के बनाया नहीं, जो एक्सेस दूध है वो इंसान के काम आएगा। सुबह उठते ही कम दूध वाली चाय देना, ज़्यादा दूध वाली चाय देना, कुल्फ़ी फालूदा, कुल्फ़ी आइसक्रीम, कितना फ़ायदा है गाय का। इसलिए हम नहीं मारते ताकि इतनी बड़ी हमको उसका फैसिलिटी, उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। गाय का भले दूध ना लो, आपके सामने भी, आपके घर में, आपके आंगन में अगर गाय है, कितना बड़ा उसका हमको पीस मिलता है, देखते ही शांति मिलती है गाय से। इसलिए हम गाय माता बोलते हैं। इसलिए हम नहीं खाते क्योंकि वो ज़िंदा ज़्यादा पावरफुल है, ना कि उसकी एनर्जी को हम लेके ख़त्म कर दें एनर्जी को, नहीं, एक रीज़न है उसके पीछे। तो आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है आप वो खाओ, ना कि किसी और की बातें आके सुन के। जो आपकी बॉडी को चाहिए वो उसको दो। आपसे ज़्यादा वो कोई नहीं बोलेगा आपको कि हाँ यार मेरा मन कर रहा है वो नॉनवेज खाने का तो आप खाओ, मन नहीं कर रहा है तो मत खाओ। किसी की बातों में आके ये मत करना कि उसमें जान है इसमें जान नहीं है। तो अपने आप को एक बार बोल देना कि भैया वो जो दूध निकल रहा है, वो जो मैं वेजिटेरियन खा रही हूँ उसके अंदर भी जान है। कुछ खाने से अगर खुद में जान आती है तो उस कुछ में जान है। फिनिश। इसलिए मैं बोला ये किसी का इमोशन ये सब हर्ट करने के लिए नहीं है कि ये खाओ ये मत खाओ, नहीं, आपको जो मन कर रहा है वो आप खाओ। मतलब आपकी बॉडी का वो डिमांड है। बॉडी का डिमांड इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस का डिमांड वो है। पेट्रोल गाड़ी बोल रही है पेट्रोल ही डालो मेरे में, डीजल मत डालो। डीजल गाड़ी बोल रही है भैया कहाँ तुम बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें डीजल डालो। बैटरी वाली गाड़ी बोल रही है कि भैया कहाँ तुम डीजल पेट्रोल लेके घूम रहे हो कंफ्यूज, मेरे में तो ये सब लगता भी नहीं है, कहाँ तुम इंजन खोल के ढूंढ रहे हो, बोनट खोल के ढूंढ रहे हो इंजन कहाँ है इसका। ये बेवकूफ़ी हो रही है सबके साथ। जो मन करता है वो खाओ, खाने से पहले उसका थैंक यू बोलो, ये थैंक यू बहुत दूर तक जाएगा। इतने सारे लोग का ब्लेसिंग्स सब वापस आपके पास आने वाला है खाने के थ्रू। हर एक लाइफ फॉर्म का एक पर्पस है, वो पर्पस पूरा होने के बाद वो एक इंसान के रूप में आता है। तो उनको उनका पर्पस पूरा करने का जो मौका आप दे रहे हो उसका थैंक यू बोलो उनको, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। जान हर एक चीज़ में है। कुछ खाने से अगर खुद में जान आती है तो उस कुछ में जान है, भले वो वेज हो या नॉन वेज हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो, हक से खाओ, जो मन करता है वो खाओ। नमस्ते।